इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि इस सर्किट में दो सेल हैं, ये और इसका रेजिस्टेंस है इंटरनल R1 और इसका R2। अब ये जो R1 है इसकी वैल्यू है 6 ohms और R2 की वैल्यू है 4 ohms। तो यहाँ पे जो सेल E1 है और सेल E2 है इसका EMF इक्वल है और हमें बताना है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, सबसे सिंपल इसमें एक बात यह है कि अगर आप देखेंगे कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है और इसका कोई रेजिस्टेंस हमें नहीं दिया, तो हम इसे आइडियल ही मानेंगे। अब ये आप देखिए कि करंट जो फ्लो हो रहा होगा आई, तो आई होगा यहाँ पर इस तरीके से फ्लो। तो ई इक्विवेलेंट इस सर्किट का होगा 2E और आर इक्विवेलेंट इंटरनल इक्विवेलेंट होगा 10 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है आर वो आर है। तो जो करंट होगा वो होगा 2E/10 + R और हमें दिया हुआ है कि इस सेल के अक्रॉस वोल्टेज 0 है, विच मीन्स कि V बराबर होता है E - IR और अगर V 0 है तो I हो गया E/R छोटा r। अब ये जो R है ये R1 है और E है और R1 की वैल्यू है 6 और ये बराबर है 2E/10 + R। तो ये गया और ये आ गया 10 + R = 12 और R आ गया 2। तो करेक्ट ऑप्शन है A 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि हमें A और B में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और इस ग्रिड का हर एक छोटा रेजिस्टेंस R है। तो आपको यहाँ क्लियरली गिवन है, दिख रहा है कि अगर A और B पे मैं एक मिरर रख दूँ तो ये पैरेलल सिमेट्री है और अगर मैं पॉइंट्स को मार्क करूँ कि ये 1 और ये 1 ये 2 और ये 2 और ये 3 और ये 3 ये 4 ये 4 ये 5 और ये 5 तो ये दोनों, ये सारे पॉइंट्स इमेज और ऑब्जेक्ट पेयर्स हैं। तो इन्हें हमको मिला देना है, यानी हमको इस सर्किट को फोल्ड करना है। 1 को 1 और 1 को मिला देना है, 2 को 2 पे मिला देना है, 3 को 3 पे मिला देना है, 4 को 4 पे मिला देना है, 5 को 5 पे मिलाना है। तो देखिए, मैं मिला के जो फाइनली डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा मैं आपके सामने बनाता हूँ। तो ये A हो जाएगा और ये देखिए A पे ये 1 ये आ जाएगा रेजिस्टेंस इस पे, तो ये पैरेलल में R/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बनेगा ये नीचे ऐसा बनेगा कि ये है ये और ये, तो इस पूरे स्क्वायर पे एक और स्क्वायर आ गया, तो ये R/2 ठीक है। और ये फिर से ये आ गया, तो R/2 और फिर ये आ गया R/2 और ये आ गया B। तो देखिए ये R और ये R, ठीक है, R और R R/2 R और R R/2 और R/2 और R/2 सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R। तो करेक्ट ऑप्शन है B। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इस क्वेश्चन में आप ये वोल्टेज जो है ये V है और V जो होगा, आप देखें V जो है वो ग्राउंड और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 5 है, तो V की वैल्यू 5 है। तो जो इधर करंट जाएगा इस ब्रांच में I1 वो होगा 5/6, ये रेजिस्टेंस 6 है, और जो इस ब्रांच में जाएगा वो होगा 5/2, I2 होगा 5/2। तो I टोटल हो गया 5/6 + 5/2, तो इसमें से 5/2 कॉमन आ रहा है, आप देखिए, और 1/3 + 1
तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू 4/3, तो ये आप देखिए ये आएगा 10/3। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर में जो वायर लगे हुए हैं उनका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेमडा है। अब ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया आर, और आर हो गया लेमडा A/2, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि ये भी आर ही होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, पर बात यह है कि ये जो अंदर वाला स्क्वायर है इसका ये आप देखिए ये जो होगा डायगोनल, ये चीज़ ये है ए, और लेट सपोज अंदर वाले स्क्वायर की साइड है A', तो हम जानते हैं कि √2A' जो है वो A है, तो A' हो गया A/√2। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा अंदर वाले स्क्वायर का ये, तो इसको R' हम बोल देते हैं, तो R' होगा लेमडा A', तो लेमडा A' हो जाएगा लेमडा A/√2। अब हम अगर इसको फर्दर देखें तो ये हमें दिख रहा है कि पैरेलल सिमेट्री है, क्योंकि ए और बी को अगर हमने जोड़ दिया और यहाँ पे एक मिरर को रख दिया तो ये मिरर का जो आगे ऑब्जेक्ट है वही इसके पीछे इमेज है। तो हम इसे फोल्ड कर देंगे और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। तो देखिए सर्किट कैसा बनेगा। तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R/2, क्योंकि ये जो जब फोल्डिंग करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है R, ये वाला, इस पे ये आएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा R/2 और ये हो जाएगा R/2 और ये हो जाएगा R'/2, ठीक है। और नीचे ये हो जाएगा R/2 और ये पॉइंट है B। तो अब आप ये देखिए कि ये हो गया R और ये R'/2 और ये दोनों हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और उसके साथ ये और ये हैं सीरीज़। तो अगर आप सिर्फ अगर आप फाइनली R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वो आएगा ये वाला और ये वाला सीरीज़ है तो R प्लस ये तीनों, ये दोनों सीरीज़ और ये इसके साथ पैरेलल, तो हो जाएगा R इंटू R'/2 अपन R प्लस R'/2। तो ये जो आएगा आप देख सकते हैं कि आएगा R प्लस, यहाँ आएगा R और नीचे आएगा 2R प्लस R'। अब अगर अपन इसमें वैल्यू पुट करें तो ये लेमडा A/2, ये तो R है, प्लस R की जगह लेमडा A/2, R' जो है वो है लेमडा A/√2, लेमडा A/√2 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा लेमडा A प्लस लेमडा A/√2। अब देखिए लेमडा A कैंसिल हो रहा है और ये आ रहा है लेमडा A/2 प्लस ये एक लेमडा A से लेमडा A कैंसिल हो गया, और यहाँ आप देखिए कि ये आएगा √2 + 1/√2 और एक √2 से √2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा लेमडा A/2 √2 + 1। तो इसमें से आप लेमडा A/2 कॉमन ले लें तो आपको दिखेगा कि आएगा √2 + 2, और मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूँ कि ये कैसा आएगा। ये आ जाएगा लेमडा A/2 कॉमन, यहाँ आएगा 1 + 1/√2 + 1, तो लेमडा A/2 और ये हो जाएगा √2 + 2 डिवाइडेड बाय √2 + 1। तो ये आप देखिए कि इसमें से ऊपर आप √2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा √2 + 1 बाय √2 + 1 इंटू लेमडा A/2, तो ये हो जाएगा लेमडा A/√2।
तो करेक्ट आंसर है बी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक सर्किट है, इसमें ये आर नॉट नोन रेजिस्टेंस है और आर अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमें मेजर करना है। ये एक गैल्वेनोमीटर है और ये एक सेल है। इसमें एक गिवन है कि जब ये हम एक रेजिस्टेंस लेस वायर को ए और बी के बीच में कनेक्ट कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बराबर है। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग उस वक्त मैक्सिमम है। तो अब हमें अगर इन चारों ऑप्शन में से वो सही गैल्वेनोमीटर का मीटर चूज़ करना हो जिस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर की वैल्यू कैलिब्रेटेड है, तो हम एक बात दिमाग से सोच सकते हैं कि जब ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में जो हमने लगाया है ये जब इन्फिनाइट होगा तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो होगी, यानी गैल्वेनोमीटर का ज़ीरो जो इधर होता है उस पर ये इन्फिनाइट होगा। और जब हमने ए और बी को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो हमको पता है कि पी मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन रीडिंग मिल रही है, यानी ये रीडिंग हमें यहाँ पे होती है पीक रीडिंग। अगर निडल का ज़ीरो यहाँ पर होता है गैल्वेनोमीटर का और मैक्सिमम रीडिंग आई जी यहाँ पर होती है। तो जब ये आई जी होगा तब आर ज़ीरो होगा। तो हमें साफ दिख गया कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये बैलेंस्ड है अभी और ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ है L1 और ये लेंथ है L2। तो ये देखिए कि इक्वेशन ये बनेगी कि 100/L1 इज इक्वल टू x/L2। तो यहाँ से 100/x जो है वो L1/L2 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें दिया हुआ है कि जब हमने x के पैरेलल में एक और 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया तो हुआ ये कि जो L1/L2 है वो 2 हो गया। तो मैं बोलता हूँ कि 100/L1 जो नया वाला है और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 100x/100 प्लस x इंटू ये लेंथ L2। तो यहाँ से आप ये गौर कीजिए कि ये कैंसिल हो गया और L1/L2 जो आ गया वो आ गया 100 प्लस x/x। यहाँ से आप ये देखिए कि 100, ये जो रेशो दिया हुआ है L1/L2 ये 2 है इस केस में। तो ये आप देखिए कि 100/x प्लस 1 ये 2 आ गया और 100/x जो है ये 1 आ गया और x आ गया 100। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये O पॉइंट ज़ीरो पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है और पॉइंट A, B और C, D ये जो है V वोल्ट पे मेंटेन्ड है। अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप ये गौर कीजिए कि A, B, C, D पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, इसलिए हम उन्हें एक ही पॉइंट बना लेते हैं A, B, C, D। और A से S और A से P ये जो पॉइंट्स हैं P और P, S, R, Q जो है ये एक ही पॉइंट है क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है। आप देखिए और ये सारे O पे जुड़े हुए हैं। तो अब आप ये गौर कीजिए कि A से P और A से S ऐसे दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं, तो ये R और R, फिर D और A एक ही हैं तो ये R और R। देखिए ये R और R पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो 8 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ये R/8 हो जाएगा। और फिर ये 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में है क्योंकि सबका एक पॉइंट P, S, R, Q पे जुड़ रहा है जो एक ही है।
और दूसरा पॉइंट ओ पे जुड़ रहा है, तो इसका ये हो जाएगा R/4। ठीक है, अब यहाँ का पोटेंशियल है V और यहाँ का 0, तो इस ब्रांच में जो करंट जाएगा I, ये होगा V/R इक्वलेंट, और इसका R इक्वलेंट होगा 3R/8। ठीक है, तो ये जो है करंट टोटल इस ब्रांच में से पास होगा। अब अगर खाली ओपी में से निकालना है करंट, तो देखिए ओपी में जो है वो एक ही रेजिस्टेंस है R, तो ये 4 की जगह 1 मानिए, तो इस करंट का जो 1/4 पार्ट होगा, क्योंकि ये करंट इन 4 रेजिस्टेंस में से 1 2 3 4 में से इक्वली 4 हिस्सों में डिवाइड होकर जाएगा, तो इसका 1/4 पार्ट होगा 2V/3R। तो एक तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, और पी क्यू से करंट 0 है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पी और क्यू पॉइंट एक ही हैं। ये देखिए आप। अब जो ऑप्शन सी है कि क्यू आर से जो करंट है वो V/3R है, तो क्यू आर जो ब्रांच है इससे करंट 0 ही है, और डी ऑप्शन है कि एस डी से V/3R है, तो एस डी जो है पॉइंट वो ये है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों सीरीज़ में हैं, इनफैक्ट ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसमें से एक जो R/8 है और S और D के बीच में R जुड़ा हुआ है, यानी R/8 में से जब ये टोटल करंट जाएगा तो एक रेजिस्टेंस R में से 1/8 जाएगा, तो V/3R जाएगा। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, तो आंसर करेक्ट है ए, बी और डी ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और ये एक रिंग है AB, मतलब ये एक रिंग है जिसका डायमीटर है AB, और एक ये दूसरी रिंग है जिसका डायमीटर है CD। अब देखिए AB और CD की लेंथ हमको गिवन है, और OA की लेंथ भी हमें गिवन है, और हमें ये दिया हुआ है कि जो स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं, मान लो ये और ये, इनका जो रेजिस्टिविटी है वो ये है, और जो ये जो कर्व्ड सेगमेंट्स हैं ये वाले, इनका रेजिस्टिविटी है 4/π। हमने एक सेल को लगाया है जो कि जिसका EMF 60 है, और ये सेल को हमने A और B के बीच में कनेक्ट किया है, तो हमें सही ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप एक इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं और आप अभी रेजिस्टेंसेस का नाम दे दें, तो लेट सपोज ये रेजिस्टेंस है R1, ये R1, ये R1 और ये R1। ठीक है, तो ये जो है रेजिस्टेंसेस। अब ये आप देखिए, गौर कीजिए कि क्योंकि ये जो रिंग है इसका डायमीटर AB और इसका डायमीटर CD ये जस्ट ट्वाइस है, तो ये हम बोल सकते हैं इस बेसिस पे कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ आप ये देखिए कि मैं आपको ये कहता हूँ, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R1 और ये जो रिंग है बीच में, इसका हाफ रिंग का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R2 और लोअर हाफ का R2, इसके अपर हाफ का R3 और इसका लोअर हाफ का R3। तो अगर मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो मैं सबसे पहले A बनाता हूं, और A से मुझे पता है कि R1 और R1 सीरीज़ में है, तो ये मैंने बनाया R1 और ये मैंने बनाया R1 सीरीज़ में। ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है B। अब आप देखिए कि A से B तक जो है R2 और R2 पैरेलल में है, तो इसको हम बना देते हैं R2 और R2 पैरेलल में A से B तक। ठीक है, अब आप ये देखिए कि A से C जो है सिचुएशन ये है कि A से C कनेक्टेड है एक R1, फिर C और D में R3 और R3 पैरेलल में है, और फिर D से कनेक्टेड है R1। ये पॉइंट D है और ये पॉइंट C है।
तो ये हमारा सर्किट बना है। तो अब आप ये सबसे पहले आप R1 और R2 और R3 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे आप R1 को देखिए और ये गौर कीजिए कि ये रेजिस्टिविटी नहीं है, ये इसका अगर आप यूनिट पे गौर करेंगे तो ये बाय मिस्टेक ने रेजिस्टिविटी लिखा है, ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर आप R1 की बात करेंगे तो R1 जो है उसमें OA की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 1। तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 इंटू OA विच इज़ 10। तो रेजिस्टेंस 10 हो गया। ठीक है, अब अगर आप R2 की बात करें तो R2 आप देखिए कि ये जो AB दिया है ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो वो होगा रेडियस वो 5 सेंटीमीटर होगा। और क्योंकि R2 जो है सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है पाई R। तो अभी देखिए कि पाई इंटू R जो 5 है और ये 4/पाई, तो ये 20 आ गया R2। और इन द सेम वे R3 जो आप देखेंगे, R3 आ जाएगा 40 इनफैक्ट, क्योंकि डायरेक्टली बता सकते हैं कि आप ये देखिए कि इसका डायमीटर ट्वाइस है। तो अगर मैं इसका एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाऊं तो आप ये देखिए कि ये जो सर्किट है ये ऐसा बनेगा, R1 विच इज़ 10 और ये 10 और ये हो गया A पॉइंट, और R2 जो है ये आप देखिए कि R2 20 है, तो R2 और R2 पैरेलल में 10 हो गया, ये हो गया B। और नीचे R1 फिर से 10 है और R3 40 है, तो R3 पैरेलल में 20 हो गया और यहाँ हो गया 10। ये सर्किट है और हमने A और B में एक बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 60। तो अब आप सबसे पहले अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये देखिए 20 है, ये इनफैक्ट 40 है और ये 20 है और ये 10 है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 1/40 प्लस 1/20 प्लस 1/10, ये 1/R इक्विवेलेंट आएगा और ये आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 1/40 यानी 7/40। तो ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया 40/7। पर अब हम अगर ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन ए बोलता है कि AO ब्रांच से करंट 4 एम्पियर है। तो सबसे पहले O पॉइंट को लोकेट करो, तो O पॉइंट ये है। तो इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो जाएगा 60/20 V/R। ये 60 है वोल्टेज और V/R हो जाएगा 60/20 विच इज़ 3 एम्पियर। तो ये तो गलत हो गया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन की बात करें कि BD से जो करंट पास हो रहा है, तो BD ब्रांच ये है, आप देखिए, और D को मैं अगर लोकेट करूं पॉइंट को, तो D पॉइंट जो है वो ये है। तो अब आप ये देखिए कि ये भी D पॉइंट ही है, तो जो DB ब्रांच है इससे करंट निकालना है। तो ये टोटल जो रेजिस्टेंस है 40 और वोल्टेज है 60, तो 60/40 विच इज़ आई थिंक 3/2, तो ये 3/2 एम्पेयर यानी 1.5। तो बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD इज़ 30। तो अब अगर आप C को देखेंगे तो C ये रहा, ये C है पॉइंट। तो अब आप ये देखिए कि ये 20 है और ये दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन 20 है और ये 40 पे टोटल 60 वोल्ट्स लगा हुआ है, तो एक अकेले 20 पे होगा 30 वोल्ट्स। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और डी ऑप्शन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD इज़ 40। तो AD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये 10 और 20 पे अगर आप देखिए, सिंपल अभी हमने बात करी कि इस 20 पे अकेले पे 30 है और इन दोनों 10 पे 30 है, तो एक 10 पे 15 हो गया। तो अगर आप इस 10 और इस 20 का पोटेंशियल जोड़ेंगे, क्योंकि AD के अक्रॉस पूछा है, तो वो होगा 15 + 20 विच इज़ 35। तो डी ऑप्शन गलत होगा। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शंस हैं बी और सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ में गिवन है कि ये E1, E2, E3 आइडियल सेल है, यानी इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, पर इनके EMF अननोन है, और ये R सारे जो हैं ये इक्वल हैं और इनका वैल्यू है 4 ओम। E4 का EMF नोन है 4 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन है जो हमें निकालना है, और ये करंट 7, 6, 5 और ये 2 मेंशन्ड है। अब आप ये गौर कीजिए कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि यहाँ पे करंट है अंदर I1, लेट्स सपोज यहाँ मैंने माना I1, तो यहाँ पे जो अंदर करंट जाएगा वो जाएगा 7 माइनस I1, और यहाँ 2 भी ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस I1। और आप ये गौर कीजिए कि जैसे यहाँ पे 7 एम्पेयर यहाँ जा रहा है, 5 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे 2 जा रहा होगा, इनफैक्ट यहाँ से 2 आ रहा होगा ऊपर, ठीक है, और ये 2 यहाँ जा रहा है और 2 यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से 4 आ रहा होगा, ठीक है। अब 5, 6 यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से 1 नीचे जा रहा होगा, और क्योंकि ये 1 इधर आ रहा है और 4 इधर जा रहा है, तो इधर से 3 आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखिए कि ये 9 में से 9 माइनस I1 में से 3 अगर नीचे चला गया तो ऊपर जाएगा 6 माइनस I1। अब आप ये जो ABCDA है इसमें KVL लगाइए, ABCDA में KVL, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सेम है तो वो 0 में चले जाएगा, इसलिए मैं R को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सीधा करंट ही लिख रहा हूँ। तो माइनस I1 इसका लिखा, प्लस 6 माइनस I1, और इसका लिखा प्लस 9 माइनस I1, और इसका लिखा प्लस 7 माइनस I1 Z इक्वल टू 0। तो ये देखिए 4I1 जो है ये हो जाएगा 22 के बराबर, और I1 आ जाएगा 11/2, ठीक है। अब आप देखिए 11/2 अगर ये आ गया तो अब इस ब्रांच में KVL लगाइए, DCGH KVL इन D, या तो आप KVL से ना करना चाहें तो आप डायरेक्ट ये देखिए कि इस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है। तो इसमें से करंट फ्लो है 6 माइनस 11/2 यानी 0.5 एम्पेयर, और रेजिस्टेंस है 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD बन रहा है 1/2 करंट है और 4 वोल्ट रेजिस्टेंस है, तो ये 2 वोल्ट्स बन गया, और पोलैरिटी नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव है, और ये सेल का EMF 4 है और इसका टर्मिनल के अक्रॉस EMF 2 है, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 4 माइनस IR। अब इसमें से I कितना जा रहा है आप देखिए 1 एम्पेयर, तो R आएगा 2, तो ऑप्शन A गलत है। ऑप्शन B की करंट थ्रू DC इज़ 0.5, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन C करंट थ्रू AD इज़ 5.5, तो देखिए AD में कितना करंट जा रहा है I1 जो 5.5 ही है, और E2 6 वोल्ट है। ये अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें कि ये जो IR होगा अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस AB जो होगा वही तो E2 होगा, क्योंकि E2 आइडियल है, तो ये पूरा वोल्टेज इसी पे बना रहा होगा। तो AD के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा AB के अक्रॉस वो होगा IR। अब I यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है 7 माइनस I1 इंटू 4। अब अगर आप यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 4 विच इज 6 वोल्ट्स। तो ऑप्शन D भी करेक्ट है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है B, C और D। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जब ये रेजिस्टेंसेस 5 और R है तो बैलेंसिंग लेंथ है L1, तो इक्वेशन बनेगी 5/L1 विल बी इक्वल टू R/100 माइनस L1, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस को हमने इसको शंट कर दिया विद इक्वल रेजिस्टेंस R, तो ये अब R/2 हो जाएगा, और अब जो नई बैलेंसिंग लेंथ है वो 1.6 टाइम्स ऑफ L1 आई है, तो 5/1.6 L1 इज इक्वल टू R/2
अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। तो ये देखिए आपकी 5 अपॉन 0.8 L1 आ गया इंटू 100 माइनस 1.6 L1 ये आ गया बराबर 5 अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L1। 5 से 5 कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल कर दिया और ये हो जाएगा 100 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 80 माइनस 0.8 L1। तो ये आ जाएगा, ये 1.6 को इधर लेके आऊँगा तो ये 20 इज इक्वल टू 0.8 L1 और L1 आ जाएगा 200 बाई 8 विच इज़ 25। तो R की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ से R देखिए, R आ जाएगा 5 बाई L1 इंटू 100 माइनस L1। तो R आ जाएगा 5 बाई 25 इंटू 75। तो ये आ जाएगा आपका 15। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ है L और ये एक सेल से लगा हुआ है। तो हम इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे कर सकते हैं कम। तो देखिए सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो वैल्यू होती है वो होती है EMF इंटू RAB अपॉन RAB प्लस जो भी और रेजिस्टेंस हैं, जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए ये R है तो ये R इंटरनल R और एक्सटर्नल RAB, ये R इंटू ये लेंथ, तो ये K होता है। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए कि बाय इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ वायर AB। तो यहाँ पे ये देखिए कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं E अपॉन 1 प्लस R अपॉन RAB इंटू L। तो अब देखिए कि अगर RAB बढ़ाऊँगा तो ये टर्म कम होगी और डिनोमिनेटर कम होगा तो K बढ़ेगा। तो यहाँ पे सीधा से एक रिलेशन है कि K इंक्रीजेज इफ RAB इंक्रीजेज। अब RAB जो होगा वो होता है रो L बाय A। तो अगर मैं इसका रेडियस इंक्रीज करूँगा वायर का तो एरिया जो है, एरिया होता है पाई R स्क्वायर, तो एरिया बढ़ेगा तो R कम होगा और R कम होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। और हमें कम का ही चेक करना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज़ करना है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आता है कि डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ वायर AB, तो ये गलत हो गया। सी आता है कि इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन सीरीज़ विद AB। तो देखिए अगर आप AB के साथ सीरीज़ में कोई और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये जो लगा हुआ है, तो अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो K ऑब्वियसली कम होगा, तो ये भी एक करेक्ट हो गया। और डी आता है कि इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर AB, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके सही ऑप्शन है A, C और D। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए कि एक पोटेंशियोमीटर, एक इनफैक्ट मीटर ब्रिज अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसका एक वायर है AB जिसकी स्टैंडर्ड लेंथ हम 100 सेंटीमीटर ही लेंगे। ये सेल 20 वोल्ट का है, ये सेल 16 वोल्ट का है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 4, ये 1 ओम, ये x ओम और ये बैटरी 20। अब हमें बताना है कि अगर बैलेंसिंग लेंथ जो है वो A से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे आ रही है तो हमें बताना है कि सही ऑप्शंस क्या हैं। तो आप देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात पे ये गौर कीजिए कि जो ये AB वायर है इस पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो बन रहा है ये बन रहा है 20 वोल्ट का, यानी इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिए कि पर 10 सेंटीमीटर पे जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा 2 वोल्ट, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है, ये पॉइंट है P। तो VA माइनस VP जो होगा वो होगा 18 वोल्ट्स, ठीक है। अब आप गौर कीजिए कि ये भी पॉइंट A ही है और जब बैलेंसिंग सिचुएशन होगी तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो हम अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो आप ये देखिए कि VC माइनस VP जो होगा वो E होगा और E 16 है।
क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई रोल यहाँ पर नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि VA माइनस VP जो पॉइंट है, ये P पॉइंट है, VA माइनस VP, ये है 18 और VC माइनस VP है 16। तो अगर मुझे निकालना है VA माइनस VC तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 2 वोल्ट। तो VA माइनस VC 2 आ रहा है, यानी यहाँ से जो करंट जाएगा I, इससे I1 लेट सपोज, तो ये जाएगा 2/1 विच इज़ 2 एम्पेयर। तो अगर यहाँ से 2 एम्पेयर जा रहा है करंट और यहाँ से नहीं जा रहा, तो X से भी 2 एम्पेयर जाएगा, तो B ऑप्शन करेक्ट हो गया। और आप ये गौर कीजिए कि VC माइनस VB, अगर मैं बात करूँ VP माइनस VB की, तो VP माइनस VB हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। और VC माइनस, ये भी B है, और C पॉइंट जो है उसकी हमने बात करी, तो VC माइनस VP वो हमने लिख ही लिया कि VC माइनस VP होगा 16। तो VC माइनस अगर हमें चाहिए यहाँ पर हम देखिए ऐड कर देते हैं इनको, तो VC माइनस VB जो होगा वो हो जाएगा 18, और इधर से जो करंट जा रहा है वो भी 2 एम्पेयर जा रहा है, क्योंकि ये करंट यहाँ तो जाएगा नहीं, तो जो 2 एम्पेयर यहाँ आ रहा है वो इसमें जाएगा, और इस पर वोल्टेज बन रहा है 18। तो 18 किसके बराबर होगा, 2 इंटू एक्स, तो यहाँ से x आ जाएगा 9। अब ऑप्शन C कहता है कि एट बैलेंसिंग कंडीशन करंट थ्रू जॉकी इज 0 एंड द पोटेंशियल एट C एंड P बिकम्स इक्वल। तो ये गलत है, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन में VC माइनस VP 16 है। और इफ़ वी शॉर्ट सर्किट द सेल ऑफ EMF E बाय अ थिक वायर देन द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर विल रिमेन 0। तो देखिए, अगर आपने इसको एक वायर से शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये सेल हटा दिया। अब अगर ये हटा दिया तो C और P का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो उस केस में बैलेंसिंग लेंथ कुछ और आएगी। यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ जो आई है उसमें C और P का पोटेंशियल 0 सेम नहीं है, ठीक है ना। तो सही ऑप्शंस हुए केवल A और B। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए 5 बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं, और इनका जो रेटिंग है वो दिया हुआ है, 4 का ये है और 5th का ये है। हमें बताना है कि पूरे सिस्टम का पावर कंजप्शन कितना है सारे बल्ब्स का। तो देखिए, मैं इसको ऐसे करूँगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये सीरीज़ है, और अगर मैं इनकी जगह रेजिस्टेंस बनाऊँ तो ये R1, ये R2, और आप देखिए कि B4 और B3 इनके साथ पैरेलल में है, R3, R4, और ये जो है पूरा R5 ये इनके साथ पैरेलल में है, और बीच में नीचे लगा हुआ है 200 वोल्ट। तो आप ये देखिए कि R1, R2, R3 और R4 तो बराबर है, और अगर इनका रेजिस्टेंस मुझे निकालना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V²/P। तो V² आप देखिए कि हो जाएगा 4, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 2000/3। और जो R5 है वो हो जाएगा 4 इंटू ये 16 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 120, तो ये हो जाएगा 4000/3। तो अगर ये R है तो ये 2R है, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो देखिए, ये R और R और ये R और R। तो ये सिस्टम ऐसा हो गया कि ये R, ये R, ये R, ये R और ये 2R। तो आप ये गौर कीजिए कि ये 2R और 2R पैरेलल में हो जाएगा R, और R और R पैरेलल में R/3। तो R इक्विवेलेंट आएगा R/3, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट 2000/9। और जो
करंट होगा, या जो हम अगर टोटल पावर कंजप्शन बोलेंगे तो पावर कंजप्शन होगा V² / R इक्वलेंट। तो V² हो जाएगा ये 40,000 बाय इक्वलेंट रेजिस्टेंस 2000 बाय 9। तो अभी गौर कीजिए कि ये हुआ 20 × 9 तो ये हो जाएगा 180 वाट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस केस में सबसे पहले ये दिया हुआ है कि ये एक अननोन सेल है और ये रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये x है और ये 5 है। अब अगर हमने एक आइडियल वोल्टमीटर को x के अक्रॉस लगाया तो वो 10 वोल्ट वोल्टेज मेजर करता है। तो आप ये देखिए कि जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा I, वो होगा E/6 + x, और जो वोल्टेज बनेगा इसके अक्रॉस वो बनेगा I × x। तो हो जाएगा EX/6 + x और ये हो जाएगा 10। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। दो वेरिएबल हैं देखिए x और E। अब हमने अगर इस पे एक आइडियल एमीटर लगा दिया तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस आप जानते हैं कि 0 होता है। तो अगर आपने इसके अक्रॉस एक आइडियल एमीटर लगा दिया तो एक तरीके से शॉर्ट सर्किट हो गया, और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये सर्किट से हट गया। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है I, वो 5 एम्पेयर है क्योंकि इसकी रीडिंग 5 एम्पेयर है। तो उस केस में E/6 5 आ जाएगा क्योंकि x तो हट गया है। तो E यहाँ से 30 आ रहा है, और अगर 30 यहाँ रख देंगे तो आप देखिए कि आएगा 3x = 6 + x, और x आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू है 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि 3 रेजिस्टेंसेस हैं 200 ओम के, और ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि किसी भी एक रजिस्टर पर मैक्सिमम पावर जो डिसिपेट हो सकती है वो 50 वाट है। तो हमें बताना है कि टोटल पावर इस सर्किट में कितनी डिसिपेट होगी अगर हमने मैक्सिमम वोल्टेज टर्मिनल्स A और B पे लगाया। तो देखिए इसका मतलब आप समझिए इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर आप ये गौर करें कि ये रेजिस्टेंस है R और ये है R/2 क्योंकि पैरेलल में है। तो अगर हमने V वोल्टेज लगाया है तो इस पे वोल्टेज बनेगा 2V/3 और इस पे बनेगा V/3। ठीक है, ये हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकाला है। तो देखिए आप इसकी पावर जब लिखेंगे फर्स्ट वाले की तो वो हो जाएगा 2V² इनफैक्ट 2V/3 का होल स्क्वायर बाय R, और इसकी पावर होगी V/3 का होल स्क्वायर बाय R/2। तो ये पावर आप देखिए आ रहा है 4V² बाय 3R इनफैक्ट 9R, और ये पावर आ रहा है 2V² बाय 9R। तो ये पावर ज़्यादा है। तो अगर हम इसको 50 के इक्वेट करेंगे बराबर तो ये 50 से ज़्यादा आ जाएगा 100 विच इज़ नॉट परमिसिबल। तो ये 50 के बराबर हम इसको रखेंगे। तो अगर इसके अक्रॉस पावर कंजप्शन 50 हो रहा है R के अक्रॉस, तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं तो इन पर जो वो बनेगा जो पावर, अगर हम इसको ऐसे इस तरीके से लें कि इन पर जो पावर कंजप्शन होगा वो होगा 50 का हाफ। ये अगर ये 50 है तो ये 50 का हाफ है 25। तो जो टोटल पावर कंजप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 50 + 25 यानी 75 वाट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है 75। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर आप इस पोटेंशियोमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढ नहीं पाए तो इसका क्या कारण होगा।
तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर मे बी लार्ज। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो, इस पे अगर ई वोल्टेज आ रहा है तो ये वी हम उस पर मेजर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वी ई से छोटा है। ठीक है। ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल में भी वेरी हाई, इसका भी कोई इनफैक्ट रीज़न नहीं है, क्योंकि अगर ईएमएफ हाई है तो भी इस पे जो भी वोल्टेज बनेगा उसका एक हिस्सा वी होगा, तो हम उसे मेजर कर सकते हैं। अब जो सी ऑप्शन है कि पोटेंशियल ड्रॉप वी विल बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, ये हो सकता है बिल्कुल कि जो ए बी वायर है इसका टोटल पोटेंशियल ही इससे छोटा है, तो इसको हम मेजर इस पर नहीं कर सकते। तो एक तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है आंसर। और एक डी ऑप्शन ये कहता है कि इफ़ वाई जो है इज़ हाइयर। अब देखिए वाई अगर हाइयर पोटेंशियल पे हो गया तो एक्स माइनस वाई, वही बात हो गई कि एक्स माइनस वाई जो है वो नेगेटिव हो गया। तो अगर एक्स माइनस वाई नेगेटिव हो गया और यहाँ से आप जब मेजर कर रहे हैं तो ए का पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो अब आप अगर आगे जाएंगे तो जो पोटेंशियल आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बी तक पॉजिटिव ही रहेगा और मतलब कम होता जाएगा यहाँ से। पर आप जब एक्स से वाई की ओर जा रहे हैं तो क्योंकि एक्स लोअर है और वाई हाइयर पोटेंशियल पे है, तो यहाँ से पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका सही जवाब है सी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सर्किट में आप देखिए कि एक बैटरी B1 दूसरी बैटरी B2 से चार्ज हो रही है और हमें इसमें करंट निकालना है। तो बड़ा सिंपल है कि इसमें आप KVL लगाएं और ये देखें कि इस बैटरी का EMF 20 और इसका 10 है। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा, इनफैक्ट यहाँ से कर देता हूँ, तो मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ तो -10 और -IR1 और फिर नीचे आया तो -IR2 + 20 इज इक्वल टू 0। तो IR1 + R2 इज इक्वल टू 10 और R1 + R2 2 है, तो I आ गया 10/2 विच इज़ 5 एम्पियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक मीटर है जिसको हम वोल्ट मीटर की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो मान लिया कि उस मीटर का रेजिस्टेंस है R, तो उसका जो वोल्टेज रीडिंग होगी करंट I के लिए वो होगा IR। तो अब जो है हमने अगर 27 ओम का एडिशनल रेजिस्टेंस यूज़ किया है तो उसकी रेंज n टाइम्स बढ़ गई है। तो रेंज यानी V है और n टाइम्स V हो जाएगा I × R + 27, क्योंकि हमें पता है कि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हमें उसके सीरीज़ में कोई रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। यहाँ से V/I की वैल्यू आप देखिए वो आ गई R + 27/n और फर्स्ट इक्वेशन से V/I है R। तो 1 + 27/R इज इक्वल टू n। अब हमने इसी मीटर को अगर एमीटर की तरह यूज़ किया है तो I होगा V/R। अब हमने अगर 3 ओम का और शंट लगा दिया तो I n टाइम्स हो गया और V वही होगा, क्योंकि V तो सेम ही होता है मीटर के लिए, और R जो होगा वो R × 3/R + 3। तो यहाँ से आप देखिए कि I/V की वैल्यू आ गई R + 3/R × 3 / n, और फर्स्ट इक्वेशन से I/V है 1/R। तो ये R से R कैंसिल। तो अगर आप n को इक्वेट करेंगे, n यहाँ से आ रहा है 1 + R/3 और वहाँ से 1 + 27/R। तो यहाँ से आप देखिए कि R² आ रहा है 81 और R आ जाएगा 9। तो रीडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मीटर होगा 9। और बच्चों देखिए थोड़ा सा मेरी फैमिली में कुछ इमरजेंसी हुआ था सिचुएशन, तो उस वजह से मैं 2 दिन तक इसके सॉल्यूशन अपलोड नहीं कर पाया। आपसे उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मैं ये सॉल्यूशन आज अपलोड हो जाएगा और कल के दिन मैं जो दूसरा टेस्ट नंबर
आई गेस 8 है जो कैपेसिटेंस वाला था, उसके सॉल्यूशन अपलोड होंगे, और जो आज टेस्ट में डालूंगा उसके सॉल्यूशन भी कल अपलोड हो जाएंगे। और थोड़ा सा हमने स्ट्रैटेजी में ये चेंज किया है कि अब हम जो है इस जब एक बार पूरे सिलेबस वाइज टेस्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उसके बाद सीधा फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ चालू करेंगे, जिसका लेवल इससे ऊंचा होगा। थैंक यू।